क्या बंगाल में बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की? फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस क्यों ली? क्या यह बीजेपी का डर है या फिर सच में निजी कारण? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बंगाल की राजनीति में बवाल नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। 15 साल बाद सत्ता बदली, ममता बनर्जी का किला ढह गया और बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता तक पहुंची। चुनाव के दौरान माहौल गरमाया रहा। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प जैसी खबरें सामने आई, धांधली के दावे किए गए, सब कुछ देश ने देखा। यहां तक रिजल्ट आने के बाद तो माहौल और ज्यादा खराब हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न के साथ साथ कई जगह टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, कई जगह हिंसा भी हुई, कई लोगों की मौत भी हुई। वही दोस्तों, फाल्टा सीट जो बंगाल चुनाव में चर्चाओं में रही और आज भी है, क्योंकि चुनाव आयोग को यहां दोबारा मतदान कराने का फैसला लेना पड़ा। वजह बताई गई गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की घटनाएं। 21 मई यानी कल फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। कल वहां पर वोटिंग होनी है। बीजेपी सरकार बनने के बाद यह पहली सीट है जहां दोबारा वोटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया। हालांकि जो फाल्टा में हुआ तो बीजेपी प्रत्याशी वोटिंग से पहले ही चुनाव जीत गए। वो कैसे, आगे आपको हम बताएंगे। जी हाँ, फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया, जिसके बाद सवालों की झड़ी लग गई कि आखिर जहांगीर खान अचानक मैदान छोड़कर क्यों भाग गए। हालांकि जहांगीर खान कह रहे हैं कि निजी वजह है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ कह देती है। टीएमसी और विपक्ष खुलकर आरोप लगा रहा है कि दबाव बनाया गया है, डराया गया, धमकाया गया है और उम्मीदवार को पीछे हटने पर मजबूर किया गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से अलग होने का फैसला किया है। इस सीट पर 21 मई यानी कल फिर से वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले ही उन्होंने चुनाव की दौड़ से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। उन्होंने कहा था कि वोटिंग की तारीख से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं जहांगीर खान के चुनाव से पीछे हटने पर टीएमसी ने बड़ा हमला बोला है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट कर टीएमसी ने लिखा, जहांगीर खान द्वारा पीछे हटने का फैसला उनका निजी फैसला है, न कि पार्टी का। पार्टी ने आगे कहा कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से अकेले फाल्टा एसी में हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है और दिन दहाड़े धमकी देकर जबरन कब्जा कर लिया गया है। जबकि बार बार शिकायतें मिलने के बावजूद चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहा। आगे टीएमसी ने लिखा कि चुनाव में दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता अडिग हैं और भाजपा द्वारा एजेंसियों और प्रशासन के माध्यम से फैलाई जा रही धमकियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ दबाव के आगे झुक गए और चुनाव मैदान से हट गए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगह बांग्ला विरोधी भाजपा के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो टीएमसी ने कहा कि कुछ दबाव के आगे झुक गए और चुनाव मैदान से हट गए। साफ इशारा जहांगीर खान की तरफ। बता दें कि जहांगीर ने उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कहा, मैं फाल्टा का बेटा हूं और मेरा उद्देश्य फाल्टा में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका अधिकतम विकास करना है। मेरा सपना था सोनार फाल्टा। हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्टा के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कारण मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। मैंने फाल्टा के विकास और शांति के हित में अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। ये तारीफ कम, डर ज्यादा लग रहा है। जी हाँ, डर इस बात का जहांगीर खान को होगा कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने, शायद यही वजह रही हो कि वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। आपको बता दें कि जहांगीर खान चुनाव प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के अंदाज में दिखाई दिए थे। बड़ी जनसभाओं में उन्होंने फिल्मी डायलॉग पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं बोलकर विरोधियों को खुली चुनौती दी थी। लेकिन वही नेता अब अचानक चुनाव से हटने का फैसला कर चुका है, जिससे उनके समर्थकों में हैरानी है। दोस्तों, वही राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जहांगीर खान भाग गए क्योंकि उन्हें कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा। तो गिरफ्तारी के डर से जहांगीर खान पीछे हट गए या दबाव बनाया गया, कई सवाल हैं। अब अगर सच में दबाव पड़ा है तो सवाल सीधे बीजेपी पर ही उठेंगे। इस वीडियो में इतना, अभी 4 PM।